देश भर में सबसे सस्ता इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली सरकारी कंपनी हमारी और आपकी कंपनी जो बीएसएनएल है, फिर से बुरे दौर से गुजर रही है। आज भी 187 रुपये में 28 दिन 1.5 जीबी तक का इंटरनेट उपलब्ध और अनलिमिटेड कॉल बीएसएनएल में मिलता है। लेकिन ऐसा क्या है कि फिर से वो ग्राहकों की कमी और नेटवर्क के प्रॉब्लम से वो अपने बुरे दिन से गुजर रही है। जबकि वहीं दूसरी तरफ जो प्राइवेट कंपनियां हैं, हमारी एयरटेल या जियो, 300 रुपये का आपको 28 दिन का डाटा मिलता है और उसमें भी आपको जो डाटा है वो 2 जीबी या 3 जीबी तक ही लिमिटेड होता है, रोज़ाना नहीं मिलता है। लेकिन इसके बाद भी वहाँ ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं। इसी 2024 के जुलाई में जब हम इस ऑफिस में आए थे तो आपने देखा था कि किस तरीके से सिम पोर्ट कराने और नया सिम लेने को लेकर लोगों की कतार लगी हुई थी और एक दिन में ये ऑफिस 12,000 लोगों को सिम बेच रही थी। लेकिन आज आप जब स्थिति देखेंगे तो आपके पास मुश्किल से 10 ग्राहक भी यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। इसी जुलाई में पूरे देश भर में 29 लाख बीएसएनएल के नए कस्टमर बन गए थे और वहीं जो बाकी आपके एयरटेल, जियो, वोडा जो ग्राहक थे उनके घट रहे थे। कारण ये था कि जब ये प्राइवेट कंपनियों ने रिचार्ज में 150% का बढ़ोतरी कर दिया था तो लोग बीएसएनएल के तरफ आए थे उम्मीद भरी नज़र से कि हम अब बीएसएनएल को इस्तेमाल करेंगे और उसको मजबूत करेंगे, यहाँ मनमानी कम से कम नहीं चलेगी, इसलिए कि जनहित और सरकारी हमारी और आपकी कंपनी है। लेकिन हुआ क्या, 10 महीने के बाद भी कहा गया था कि देश भर में 4G नेटवर्क आ जाएगा। 5G की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन 4G नेटवर्क अभी तक नहीं आया और दिवाली, दिसंबर सब बीत गया। हम फिर से जो है 2025 में आ गए हैं और नए वित्तीय वर्ष भी शुरू हो गया है। लेकिन 4G नेटवर्क पूरे देश में कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, अभी तक कंपनी बताने की स्थिति में नहीं है। और बीएसएनएल के सबसे ज़्यादा इससे परेशान ग्राहकों से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं अपने भविष्य पर खतरा मंडराता हुआ देख रहा है कि उन्हीं के आंखों के सामने आपके महानगरों में चलने वाली जो बीएसएनएल की जो पार्टनर कंपनी थी किस तरीके से वहाँ बंद हो गई। उन्हें ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि इस तरह से ग्राहकों को कमी अगर होती रही, नेटवर्क का यही स्थिति रहा, 4G और 5G अगर हम नहीं गए तो एक दिन इस पर भी ताला लग जाएगा, मतलब उनके भविष्य पर भी ताला लग जाएगा और हो सकता है इसे प्राइवेट को दे दिया जाए। जबकि आज भी देश की जितनी भी सरकारी संस्थान हैं, जितने भी डिफेंस के काम है, वो सभी जगह और गांव देहात के जितने भी नेटवर्किंग है वो बीएसएनएल के सहारे होता है। जहां कोई नेटवर्क नहीं पहुंचता है, वो पहाड़ हो, जंगल हो, बाढ़ हो, नदी के किनारा है, वहां पर बीएसएनएल आपका काम करता है। लेकिन ऐसा क्या है कि आखिर शहरों में वो नेटवर्क नहीं दे पा रहा है? इस बात को, इस षड्यंत्र को आपको समझना होगा। बीएसएनएल के साथ वही काम हो रहा है कि उन प्राइवेट कंपनियों के लिए सारे एक तरीके के आपको स्पॉट मैदान पूरा दे दिया गया है दौड़ने के लिए और बीएसएनएल का हाथ पैर बांध कर कहा जा रहा है कि आप इनसे कंपटीशन करिए। आपको ना तो हम नेटवर्क एक्सटेंड करने का सहमति देंगे कि 4G और 5G उनके बराबर करिए और न ही हम आपको रेट भी कम कराएंगे, लेकिन आपको कम्पीट करने के लिए उनसे कहेंगे। ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार और सिस्टम का और जो बड़े ऊपर बैठे हुए उनका मनोपली चल रहा है और इसीलिए ये इतने दिनों के बाद भी अभी पूरे देश में 4G नेटवर्क नहीं दे पा रहे हैं। 4G के सिम जरूर बेचते रहे हैं और ग्राहक इसी बात से नाराज होकर, दुखी होकर और फिर से जो है वो बीएसएनएल को छोड़कर उसे प्राइवेट कंपनियों के चंगुल में फंसना हो पड़ रहा है। और इस सब के पीछे कहीं ना कहीं हमारी जो सिस्टम है, जो सरकार है, वो प्राइवेट कंपनियों को तो आगे बढ़ाना चाहती है, बीएसएनएल को जिंदा तो रखना चाहती है, लेकिन सिर्फ अपने काम तक, वो देश के काम आने देना नहीं चाहती है। वो नहीं चाहती है कि वो प्राइवेट कंपनियों के एक टक्कर में आए या ग्राहक जो है उसके तरफ छिटक कर, जिस तरीके से जियो और एयरटेल के पास है, अब 2 ही कंपनियां बची है। 4 में से आप देख रहे हैं कि बोडो, आइडिया और वोडा मिलकर बीआई बन गए हैं, उनके भी ग्राहक लगातार कम हो रहे हैं। तो आने वाला समय में और भी संकट आपको गहराता हुआ दिखेगा और इसीलिए सबसे सस्ता इंटरनेट और आपके कॉल उपलब्ध कराने के बाद भी ग्राहक जो है चाह कर भी बीएसएनएल पर भरोसा नहीं कर पा रहा है और इसी साजिश को समझना होगा। और इसलिए लगातार जब जब हम लोग अभियान चलाते हैं देश भर में, जब सोशल मीडियाज़ पर ये चलता है
तब आप देखेंगे कि बीएसएनएल के ऑफिस में बीएसएनएल के तरफ लोग उम्मीद भरे आते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब नेटवर्क बीएसएनएल नहीं दे पाता है और इसीलिए दबे जुबान जो बीएसएनएल के कर्मचारी हैं वो कहते हैं कि हमको सड़कों पर उतरकर खुद ही जो है इसे बचाने के लिए प्रदर्शन करना होगा और मुहिम चलाना होगा, तभी जाकर बीएसएनएल बच पाएगा। नहीं तो सरकार ने इस तरीके का सिस्टम बना दिया है कि बीएसएनएल आने वाला समय में कभी भूतकाल हो जाए, इसलिए कि उसे 4G अभी तक नेटवर्क को पूरे देश में नहीं दे पा रहा है। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके एरिया में क्या 4G का नेटवर्क मिल रहा है या सिर्फ सिम बेचकर और रिचार्ज कराकर ही आप केवल जो है बीएसएनएल को ज़िंदा रखें। जैसे हमने भी सिम को सिर्फ हर महीने वैलिडिटी के नाम पर रिचार्ज तो ज़रूर करा देते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। अपने सहयोगी शेषामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़।